बीका दैया अपने घर पे गया, अपनी पत्नी को ले जाकर रुपए दिए। पत्नी का नाम था हीरा दे। क्या नाम था? और उसने बीका दैया ने हीरा दे को जाकर कहा, क्या पैसे पैसे करती है? और अब तो अलाउद्दीन करेगा किले पे कब्जा, किले पे कब्जा करके मुझे बनेगा राजा, और मैं खुद ना लिखना चाहूं राजा था ना मेरी। पर हीरा दे ने कहा, तुझे क्यों बनाएगा राजा, तेरे को रुपए किस बात के दिए? उसने किसी को बताना मत तू, मैंने अलाउद्दीन को किले के अंदर आने का रास्ता बता दिया, इसलिए अलाउद्दीन ने मेरे को रुपए दिए, अब वो इसको मार के मेरे को क्या बना देगा, राजा। और उस महिला को लगा कि ये मेरा पति है, ये विश्वासघाती, देशद्रोही, कुल कलंकी, दुश्मन से मिलने वाला व्यक्ति, ये मेरा पति, इससे अच्छा अच्छी हो ही ना। उसने मार दिया। लिखो समाज है ना कैसा होगा, कोई भी सोसाइटी कैसे होगी, ये इस बात पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वहां की महिलाएं कैसी होगी, है ना। समाज का चरित्र गढ़ती है तो कौन गढ़ती है? जो समाज में महिलाएं महान होगी वो समाज ही अपने आप क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा। तो आप देखो, हमने इतनी हिस्ट्री पढ़ ली, आप हमारी महिलाओं का चरित्र देखोगे तो आपको लगेगा नहीं यार, अलग ही प्रकार की है। आप भारत में और कहीं नहीं पढ़ोगे कि किसी महिला ने खुद के इसलिए आग लगा ली कि कोई दूसरा टच भी ना कर दे। तो फिर यहां पर इस प्रकार की बात भी थी। कोई महिला जब इतना सब कुछ अपना आन बान शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए, फिर उसकी औलाद भी वैसे ही करे। तो फिर अपने यहां पर इस प्रकार के लोग भी देखे गए कि साहब सामने सेना बड़ी है फिर भी वो लड़ने के लिए चले गए। इसलिए आज भी भारत में वीरता की जब भी बात की जाए सबसे पहले नाम राजस्थान है। बाकी लोग भी लड़े होंगे पर हम उस मामले में सबसे ऊपर आते हैं, कारण कि भाई महिलाएं उस प्रकार की थी। मैं कई बार और सोचता हूं कि देखो आप कब हमले होने शुरू हुए। हम पढ़ते हैं कि 734 के अंदर जो है बापा रावल मानमोरी को हटाकर चित्तौड़ पे कब्जा करता है, क्योंकि उधर से हमले हो रहे थे, उनसे बचाना जरूरी था। तो 700 से तो पड़ी रहे। ये देखो हमने कितने हमले पढ़े कि कोई आपका बगुली शाह है, कोई शहाबुद्दीन है, कोई इब्राहिम है, कोई गर्जन मातंग है, कोई खुसरो शाह है, कोई गजनवी। लगातार लड़ाइयां लड़ाइयां लड़ाइयां, 500 साल लगातार लड़ाइयां, 700 से 1200, 700 से 1192 में त्राइन पे वो जीतने के बाद उनका दिल्ली पर कब्जा हुआ है। तब तक तो लगातार हार ही रहे हैं वो सामने वाली पार्टी। सामने वाली हार रही, हरा कौन रहे हैं? राजस्थान वाले हरा रहे, अपने इस बाउंड्री पर बैठे तो अपने ही हरा रहे हैं उनको। मैं कई बार सोचता हूं इन 500 साल का हमारे पास हिसाब ये है कि हमारा दुर्लभ राज लड़ा, वीरराज लड़ा, हमारा पृथ्वीराज लड़ा, हमारा बापा राव लड़ा, हमारा खुमान लड़ा, हमारा गोविंद लड़ा, ये हमारे पास हिसाब है उनका। पर हालात ये थे इन 500 सालों के अपने राजस्थान के कि गांव के अंदर 16 साल से ऊपर के लोग नहीं थे, सारे मर गए लड़ाइयों में। कितनी लड़ाइयां हैं, जब डेली आप लड़ाई के अंदर ही जी रहे हो तो जवान जवान तो सर लड़ाइयों में गए। तो यहाँ तो गांव में एकदम बूढ़े ठाडे बैठे हैं या ताबरी बैठे हैं। उन दिनों उन गांव को, उन खेतों को, उन घरों को संभालने वाली कौन रही होगी? इतिहास उसका कोई वर्णन नहीं कर पाता। वो अनगिनत पता नहीं कितनी माताएं बहनें रही होगी जिन्होंने 500 वर्षों तक घरों की, खेतों की, गांवों की रक्षा की होगी और पुरुष को यह भरोसा दिया होगा कि तू लड़, तू घर की चिंता मत करना। यदि उन दिनों वो महिलाएं कह देती कि ना मुझे डर लगता है ना, तुम घर पे रहो, तुम ये खेत में काम कौन करेगा, आटा पिसवा के कौन लाएगा, सब्जी कौन ला के देगा, तुम्हें घर पे रहना है, तो पुरुष भी बाहर जा। पर उन्होंने पुरुष को कहा कि ना, इलाना देनी आपनी, धरती नहीं देनी, है ना, और कुछ भी हो जाए बाकी सब सहन करेंगे, धरती नहीं जानी चाहिए।